बच्चों तो मैं आ गया हूं क्लास 9 के क्विज को लेकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तो बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की ही एग्जाम ली जाती है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे जैक बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहां पर संग्रह तुम्हारे लिए बनाया है, और तुम देखो कितने आंसर्स तुम सही कर सकते हो। यदि नहीं कर सकते हो तो उन क्वेश्चंस को याद करते जाओ। और बच्चों, तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो, रेगुलर वीडियोस देखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। ओके, चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5। और ये क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या तुम सबसे पहला क्वेश्चन बता सकते हो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बच्चों? कोशिका है। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से जाना जाता है। यदि तुमसे पूछा जाएगा हमारे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो तुम उत्तर कर देना कोशिका है। हमारा जो शरीर है किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? या बोले कोशिका की खोज किसने की थी? देखो कुछ यहां पर फ्लेमिंग है, ल्यूवेनहुक है, रॉबर्ट हुक है और ब्राउन है। जल्दी आंसर करो। यस, आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक। तो बच्चों एक दो क्वेश्चन और हम लोग यहां देख सकते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस चीज में की थी? तो बच्चों इसका उत्तर दे सकते हो कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस में की थी? तो कॉर्क में की थी, जो कि मृत होता है, डेड होता है, प्लांट होता है। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की किसने खोज की थी? तो वे थे ल्यूवेन, ठीक है, ल्यूवेनहक थे। ओके, तो सबसे पहले कोशिका को कोशिका किसने पुकारा? किसने पुकारा? रॉबर्ट हुक ने पुकारा। उन्होंने सेल वर्ड दिया था। सेल का मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है। बहुत अच्छे, कुछ क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिए। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां देखो कोशिका का चित्र भी दिया हुआ है बच्चों। तो जो कोशिका होता है वह प्लांट में अलग होता है, पादप में अलग होता है और जंतु में अलग कोशिका होता है। पादप कोशिका में कुछ विशेषताएं होती हैं, जंतु कोशिका में कुछ विशेषताएं होती हैं। तो यह जंतु कोशिका है बच्चों। यहां देख सकते हो नया क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और तुम लास्ट में स्कोर अपना जरूर बताना कि कितना स्कोर तुमने किया है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? या सिंपल ऐसे कहें कि राइबोसोम कौन सा काम को करता है? यदि राइबोसोम नहीं होगा तो कौन सा काम नहीं होगा? चलो यहां पर देख सकते हो श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। बच्चों इसका उत्तर है, बताओ, प्रोटीन संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां राइबोसोम पूछा जाएगा तो तुम बोलना प्रोटीन संश्लेषण करता है। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। और देख सकते हो तुम यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, अंतर्द्रवीय जालिका है, उसमें जो खुरदुरी अंतर्द्रवीय जालिका होती है, या इंग्लिश में बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें यह क्या होता है? छोटे छोटे, यहां देखो, यहां पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये देखो, यही है राइबोसोम यहां बच्चों। और ये जो राइबोसोम है वह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। यानी हमारे शरीर में जो कोशिका है उसमें प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम उसमें मदद करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनो। एक जगह 5 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बहुत सिंपल एग्जाम में आता है। यहां देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका अंगक है? तो यहां पर देख सकते हो गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यहां पर थोड़ा सा देख लेना, यहां थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है। गोल्जी का है और प्लास्टिड है। तो प्लास्टिडी लिखा गया, ये प्लास्टिड है। तो यहां देखो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो बच्चों इसका आंसर क्या है? प्लास्टिड है। यहां देख सकते हो प्लास्टिड 3 प्रकार के मैंने पढ़ाए थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो बच्चों एक बार तुम पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख लो। यदि तुमने चैप्टर को अच्छे से सीख लिया होगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट का चित्र को दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हो यही है क्लोरोप्लास्ट। ये देखो, ये क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लूं क्या? यहाँ देख सकते हो तुम, यह है प्लांट सेल, पादप कोशिका। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्या तुम बता सकते हो? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है।
नया क्वेश्चन मैं पूछूं, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट में क्या ऐसा रहता है जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? बहुत अच्छे, यहां पर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। चलो क्विज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि तुमने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो इन सारे क्वेश्चंस को तुम कर पा रहे होगे। देख सकते हो, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? तुम तो ऐसे ही जवाब दे चुके होगे, लेकिन यहां पर हम लोग देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, दोनों प्लास्टर, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो यहां पर थोड़ा सा लिखने में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन तुम उसको समझ लो। क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, ये है बच्चों कोशिका भित्ति। ये देखो कोशिका भित्ति, बाहर क्या होता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप में। क्या जंतु में कोशिका भित्ति होता है? जल्दी उत्तर दो। नहीं, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। देखा, कई क्वेश्चंस मैं पूछते जा रहा हूं, तुम आंसर करते जाना। तो नया क्वेश्चन बताओ, पादपों में जो कोशिका भित्ति होता है वह किस चीज का बना होता है? तो जो पादपों में कोशिका भित्ति होता है वह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। यह भी क्वेश्चन आता है तुम्हें बहुत बार। एक और क्वेश्चन पूछ दूं तो तुम बताना जरा सा, जो तुम्हारा फंजी होते हैं या फंजाई होते हैं, इसको प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से किया जाता है, उनमें कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? तो चिटिन नामक पदार्थ का बना होता है। देखो, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गया। देखते जाओ कितना तुम आंसर कर सकते हो। चलो यहां देखो नया क्वेश्चन, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? बताओ यहां पर, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जी काय? एकदम साधारण सा क्वेश्चन था। यह है कोशिका झिल्ली। या तो यहां पर देख सकते हो, कोशिका झिल्ली जो है वह क्या करता है? कोशिका को एक आकृति प्रदान करता है। ठीक है, अब चलो यहां पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। अभी तुरंत तुम्हें बताया गया है प्रोटीन निर्माण कहां होता है, जल्दी बताओ। तो प्रोटीन निर्माण यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, लाइसोसोम कार्य करता है। लाइसोसोम क्या करता है? अब यहां कंफ्यूजन हो गया, एक हो गया राइबोसोम और एक हो गया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम को हम लोग कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे कैसे याद कर सकते हो? तो लाइसोसोम, नाम देखो, लाइसोसोम, लाश। लाइसोसोम क्या है? लाश, जो कोशिका को क्या बदल दे सकता है? लाश में बदल सकता है। लाश माने क्या हो गया? मृत शरीर हो गया। तो लाश से याद कर सकते हो लाइसोसोम। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है, लेकिन लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका को लाश में परिवर्तित कर सकता है। मतलब क्या हो गया कि जब कोशिका टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो लाइसोसोम में होता है एंजाइम, जो कि उसमें क्षमता होता है कि पूरा कोशिका को पचा ले और उसको समाप्त कर दे। तो यहां देखना ऑप्शन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में। तो यहां पर राइबोसोम के, यहां लाइसोसोम के कई कार्य हैं। जल्दी बताओ, एक कार्य पहचान के बताओ। तो एक कार्य यहां पर देख सकते हो, अंतःकोशिकीय पाचन में। यह अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है। मैंने क्या बताया? लाइसोसोम में एंजाइम होता है जो कि अंतःकोशिकीय में पाचन करता है। साथ ही बहुत सारे जो फॉरेन मटेरियल मान लो कि आ गया कोशिका में, उसको पचा देने का कार्य करता है। साथ ही साथ क्या करता है? सेल में कोशिकांग यदि टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, उसको पचाने का काम करता है। तो ये याद रखना। तो देख सकते हो यहां पर लाइसोसोम मैं दिखा दे रहा हूं। यहां लाइसोसोम देखो, यहां पर एक चित्र है, ये है लाइसोसोम। तो कोशिका के बाकी अंगकों को पहचान पाते हो तुम? नहीं पहचान पाते हो तो फिर वीडियोस को ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो को देखो। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, इसका एक ऐसे समझो कि कुछ कोशिका होते हैं उसके प्रोकैरियोटिक कहते हैं और कुछ को यूकैरियोटिक कहते हैं। चलो यहां से अब एक जवाब दो।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होगा या नहीं होगा? एकदम सही, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन का जवाब दो। देखो यहां 30-40 क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे यदि तुम बने रहोगे तब। तो तुम बताओ कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होगा या नहीं होगा? यस, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होगा। ठीक है, तो बच्चों जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक भी होगा और सारे अंगक भी होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर अदर जो केंद्रक हो गया या फिर तुम्हारा गोल्जी बॉडी हो गया, ये सारे चीज अनुपस्थित होते हैं। तो यहां पर तुमको पहचानना पड़ेगा कि यहां पर कौन सा प्रोकैरियोटिक है। तो तुम देख सकते हो जो जीवाणु है बच्चों, जीवाणु मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। तो जो बैक्टीरिया है वह प्रोकैरियोटिक है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। जो जीवाणु हो गया वह क्या हो गया बच्चों? बैक्टीरिया हो गया। और बैक्टीरिया में, इसका चित्र मैंने यहां नहीं दिखाया है, तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होगा। चलो इसी से 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया में केंद्रक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बैक्टीरिया यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया में क्या कोशिका भित्ति मिलता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यस, बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति मिलता है। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो बने रहो बच्चों, सारे क्वेश्चंस तुम आसानी से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित कौन करता है? ये तो बच्चों का क्वेश्चन है। केंद्रक है, जो केंद्रक है समझ लो। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कांड द्वारा लिख दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। चलो हटाओ। चलो जीव द्रव्य है और केंद्रक है। अच्छा ये केंद्रिका है, केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है वह केंद्रिका बताया जा रहा है यहां पर। अच्छा ठीक है, चलो तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा? बहुत अच्छे, ये तो केंद्रक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुमने देखते ही आंसर कर दिया होगा। तो यहां देख सकते हो, यहां न्यूक्लियस है, इसको केंद्रक बोलेंगे, और न्यूक्लियोलस है, इसको हम लोग केंद्रिका बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो न्यूक्लियस है इसे केंद्रक बोलते हैं, और यही जो तुम्हारा कोशिका है उसके क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बहुत अच्छे। चलो नया क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? अभी तुरंत मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें वास्तविक केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक इनमें कौन है बच्चों? जीवाणु है ना। तो जो जीवाणु है वह प्रोकैरियोटिक है, तो उसमें जो तुम्हारा वास्तविक केंद्रक है वह क्या होगा? अनुपस्थित होगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, तो यह किससे बना होता है? तो जीव द्रव्य किससे बना होता है? तो यहां देख सकते हो, यदि कोशिका हम लोग लेंगे, यहां देखो कोशिका लेंगे, तो कोशिका में जो द्रव भरा हुआ है वो पूरा मिला के क्या है? जीव द्रव्य है। तो यहां देखोगे कि यहां कोशिका में क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा, फिर यहां पर क्या होगा? केंद्रक द्रव्य होगा, केंद्रक होगा, तो सब मिला के क्या होगा? जीव द्रव्य कहलाएगा। तो इसका उत्तर देखो, केवल कोशिका द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य नहीं, केवल केंद्रक द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग, तो सभी को मिलाकर यहां पर हम लोग क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कहेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये सारा वहां पर होना चाहिए और उसको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। तो ये बच्चों, ये तुम्हें मैं याद करा दे रहा हूं, यह है माइकोप्लाज्मा, माइक्रो नहीं है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा ये है सबसे छोटी कोशिका, इसका नाम तुम याद कर सकते हो। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो अर्धपारगम्य कौन है बच्चों? ये हम लोग को देखना है। इसमें अर्धपारगम्य कौन है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हुई क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली से क्या होता है?
जो कुछ पदार्थ को आने देता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली भी कहेंगे, कुछ पदार्थ को कोशिका के अंदर आने देगा और कुछ पदार्थ को कोशिका के अंदर नहीं आने देगा, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब चलो नया क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतर वलय कहलाता है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका जो भीतर वलय दिख रहा है, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये जो वलय दिख रहा है इसका नाम क्या है, बता सकते हो? देखो पहला क्या है, क्रिस्टी, ऑक्सीजोम, मैट्रिक्स और माइक्रोसोमस। क्या है बताओ? इस सोम होगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या है, क्रिस्टी है बच्चों। बहुत अच्छे। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बुक के ही, ऐसे मत सोचना कि ये अलग से हैं। यदि तुमने अच्छे से पढ़ाई की है तो इन सारे आंसर्स को तुम दे सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो क्विज है वो समाप्त होता है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करा दिए। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि तुम चैनल से पढ़ते हो तो सब्सक्राइब करके ही पढ़ना। थैंक यू।